अस्सलाम वालेकुम रिमाश ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ख्वाबनगर की शहज़ादी के एपिसोड नंबर 24 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से जब शहर का हाथ जो है वो दर्द होता है, तो जब वो अपनी बहन से बात करती है, उसको बताती है, तो वो उसके घर आने की बात करती है, लेकिन वो जो है उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से जो समीना है वो गुस्सा होकर फ़ोन बंद कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो साइम है वो अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा होता है और जो समीरा को याद करके काफ़ी दुखी होता है। वहीं पे दूसरी तरफ जब समीना के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है, जब समीना जाती है तो वो फ़ौरन से टीवी को जो है वो बंद कर देती है उसकी ज़िद से। वहीं पे जो आसमा है वो मुनीर से जाने की पूछती है कि वो मीरा की तरफ चली जाए हसन को देखने के लिए, तो वो उसे इजाज़त दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने अपने भाई से मुलाकात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो हसन के स्कूल की मैडम होती हैं, जो वो जो है वहाँ पे एक साइम के साथ हमसाये की एक औरत आती है और वो उसे आके बताती है कि मैं अपने बच्चे को हटाऊँगी क्योंकि आपको अपनी रैपों का ख़्याल नहीं रहा, क्योंकि अब जो है साइम हसन के फ़ादर ने एक मासी से शादी कर ली है और उसकी माँ भी वो घर छोड़ के चली गई है। तो वो जो है मीरा को फ़ोन करके दोनों पेरेंट्स को जो है स्कूल बुलाती है और उसको कहती है कि मैं जो है इस पे जल्द ही एक्शन लूँगी और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करूँगी। वहीं पे दूसरी तरफ सुबह जब साइम जाता है तो जो सहर है वो फिर से नाटक करती है और उसको कहती है कि अगर तुमने खाना ना खाया तो मैं भी नहीं खाऊँगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जब ये बात मीरा जो है वो अपने माँ को बताती है तो सब परेशान होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सैम के जाने के बाद जो शहर का बाप है वो आता है, घर आता है उसे कुछ पैसे लेने के लिए और उससे पैसे लेके जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ आसमा जो है मीरा से मिलने के लिए आती है और वहीं पे जो साइम है वो आता है। साइम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, जो मेरा मर्जात से भरोसा उठ गया है। अगर तुम जो है ऐसा कर सकते हो तो मुनीर भी मुझे तलाक दे सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। वहीं पे ये जाते हुए अपने भाई अमजद और अपनी माँ को बताती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी होते हैं। वहीं बैठ के जब सब बात करते हैं तो अमजद कहता है कि हमने तुम्हें हर तरह से कायल करने की कोशिश की है, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो मीरा है, मीरा को सब मनाते हैं लेकिन वो नहीं मानती, तो जो उसकी सास है उसके आगे हाथ जोड़ती है कि तुम मेरे साथ चलो, तो वो जो है तैयार हो जाती है इस पे। साइम भी उससे माफ़ी माँगता है, तो जो मीरा है वो अपनी सास के कहने पे घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो घर आती है तो सहर जो है वहाँ पे सबके सामने नाटक करती है कि ये घर आपके बगैर घर नहीं था। तो वो जो है वहीं पे उसकी सास कहती है कि वो कीचड़ है, तुम मीरा इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मीरा उसे कहती है कि मेरे बेटे हसन से तुम जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा। वहीं पे जब उनके जाने के बाद तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी यही असलियत, तुम इसमें ही रहो। तो वो कहती है हाँ, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हारे शौहर की दूसरी बीवी, बेशक दूसरी लेकिन उसकी बीवी हूँ। तो वहाँ से वो चली उसे कहती है तुम अपने असली औकात में ही रहा करो। वहीं पे जब वो कमरे में जाती है मीरा, तो वहाँ पे वो कहती है कि ये कमरा मेरे लिए कभी पुरसकून जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कमरा मुझे आने का दिल भी नहीं करता, यहाँ पे आके मेरे एतबार का खून हुआ था। वहीं पे दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जो मीरा की माँ है वो काफ़ी दुखी होती है और रोती है और कहती है कि मेरी बेटी अब वहाँ पहले की तरह खुश नहीं रह पाएगी। तो वहीं पे सुम्बुल कहती है कि आप माँओं का भी पता नहीं चलता, कभी आप बेटी घर हो तो तब परेशानी हो, चली जाए तब भी परेशानी। वहीं पे जो मीरा है वो साइम को कहती है अगर मैं इस घर में आ गई हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पे दोबारा कभी एतमाद करूँगी, मैं तुम पे कभी दोबारा एतमाद नहीं करूँगा। तो उससे माफ़ी माँगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल कहती है कि तुम जो है मुझसे बिल्कुल दूर रहो और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अब आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा, सहर क्या नई चालें चलेगी, क्या मीरा और साइम का रिश्ता है फिर से एक बार मज़बूत हो पाएगा, कि क्या मीरा साइम को माफ़ कर पाएगी और क्या सहर साइम की ज़िंदगी से निकाल पाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।